हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 8 2011 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे लेवल 1 का। इसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और गाइज, अगर आपको 8 या फिर रिट से संबंधित कोई क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, तो आप वहां से सभी क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी कि जो खिलौनों की आयु है वो किस अवस्था में होती है। ऑप्शन फर्स्ट में का पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा उत्तर बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा शैशवावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और उत्तर बाल्यावस्था है ये 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच रहती है, और शैशवावस्था जो है वो 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच रहती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कभी कभी उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये अवस्था कब से कब तक होती है, या फिर शैशवावस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो एक नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का दल या फिर समूह में रहने की व्यवस्था, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अनुकरण करने की अवस्था, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रसन्न करने की अवस्था, या ऑप्शन फोर रहेगा खेलने की अवस्था। तो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा खेलने की अवस्था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच रहती है। ऑप्शन फर्स्ट में का द्रव्यमान में बच्चे अंतर समझने लग जाते हैं, या ऑप्शन सेकंड रहेगा द्रव्यमान और संख्या दोनों में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा संख्या में, या ऑप्शन फोर रहेगा द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। विकास का क्या अर्थ है, यानी कि डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन फोर रहेगा परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में का विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, या ऑप्शन सेकंड है का विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, या ऑप्शन फोर रहेगा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके आरटेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कभी कभी रिपीट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में का सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या ऑप्शन फोर रहेगा अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो जेंडर
विभिन्नता को लेकर बात की जा रही है, इसलिए ये जो आंसर है वो गलत है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में हमसे नहीं के बारे में पूछा था, तो नहीं में आंसर हमारा सेकंड रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन फर्स्ट में का सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या ऑप्शन 4 रहेगा लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लाभकारी हो या फिर हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, उसी के अनुसार ही प्रशिक्षित करना जरूरी होता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, उसके बारे में बताना है कि राजू बार बार क्यों उछलता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन, या ऑप्शन सेकंड रहेगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रयत्न एवं भूल, या ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट में का मित्रों के द्वारा उपहास, या ऑप्शन सेकंड रहेगा मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मीन मेक निकालना बंद करना, या ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा मित्रों के द्वारा उपहास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, जो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, या ऑप्शन 4 रहेगा ये व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा ये व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट में का अभियस्तता, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अधिगम, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अस्थायी अधिगम, या ऑप्शन 4 रहेगा अभिप्रेरणा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन 12 को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में का दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना छात्रों को, या ऑप्शन सेकंड रहेगा किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, या ऑप्शन थर्ड में का किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या ऑप्शन 4 रहेगा संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना छात्रों को। तो ये क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, मगर हमसे गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछा था इसलिए ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट में का उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, या ऑप्शन सेकंड है का यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 रहेगा। जितनी भी ये स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये हमारी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक
रुचि लेना प्रारंभ करता है, यानी कि 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस चीज में रुचि लेना प्रारंभ करता है? ऑप्शन फर्स्ट में का धर्म में, ऑप्शन सेकंड है मानव शरीर में, या ऑप्शन थर्ड है यौन संबंधों में, या ऑप्शन 4 है विद्यालय में। तो गाइस 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक रुचि लेने लगते हैं सबसे ज्यादा वो रहेगा ऑप्शन 4 विद्यालय में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश से छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? ऑप्शन फर्स्ट में का है गुण सिद्धांत, या ऑप्शन सेकंड है क्या प्रकार सिद्धांत, या ऑप्शन थर्ड है का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन 4 है का व्यवहारवाद सिद्धांत। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 16 को डिस्कस करते। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलिखित होता है? ऑप्शन फर्स्ट में का प्रक्षेपण, ऑप्शन सेकंड में का विस्थापन, ऑप्शन थर्ड है प्रतिक्रिया निर्माण, या ऑप्शन 4 है उद्दत्तीकरण। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है विस्थापन। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे रूप में बदलकर पूरा करने का प्रयास करता है, जैसे कि परीक्षा के परिणाम को भूलने के लिए वो किसी खेल कूद में व्यस्त होना, यानी कि अगर किसी दूसरी चीज को भुलाना है तो किसी दूसरे काम में लगना, तो इसी को हम विस्थापन कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन फर्स्ट में का दूसरों को, ऑप्शन सेकंड में का प्रेरकों को, या ऑप्शन थर्ड है उद्देश्यों को, या ऑप्शन 4 है आवश्यकताओं को। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 है आवश्यकताओं को। चलिए क्वेश्चन 18 को देखते हैं। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन फर्स्ट में का बाल अपराध, ऑप्शन सेकंड में का कमजोरों को डराने वाला, या ऑप्शन थर्ड है भगोड़ापन, या ऑप्शन 4 है स्वालीनता। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन 4 स्वालीनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में का है समावेशिक शिक्षा द्वारा, ऑप्शन सेकंड में का मुख्य धारा में डालकर, या ऑप्शन थर्ड है समांकलन द्वारा, या ऑप्शन 4 है इसमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है समावेशिक शिक्षा द्वारा। चलिए क्वेश्चन 20 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, या ऑप्शन सेकंड है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, या ऑप्शन थर्ड है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या ऑप्शन 4 है अंत्य व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट में का सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, या ऑप्शन सेकंड है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ऑप्शन थर्ड है रुचियों की भिन्नता, या ऑप्शन 4 है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण का होना इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन 22 को डिस्कस करते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट में का ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, या ऑप्शन सेकंड है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, या ऑप्शन थर्ड है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऑप्शन 4 में का ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 रहेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, उन्हें ही कमजोर वर्ग के बालक कहा जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा प्रथम से कक्षा 5 तक यदि
प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? ऑप्शन फर्स्ट में का 30 या ऑप्शन सेकंड में का 40, ऑप्शन थर्ड में का 45 या ऑप्शन 4 रहेगा 50। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में कहा यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या ऑप्शन 4 रहेगा स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये हमारी गलत है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है वो विद्यालय स्तर पर किया जाता है, ताकि विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या होती है, चाहे वो छात्रों से संबंधित समस्या हो या फिर अध्यापक से संबंधित कोई समस्या हो, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का शिक्षण में सुधार किया जाता है, ऑप्शन सेकंड है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है, या ऑप्शन थर्ड है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, या ऑप्शन 4 है शिक्षण अन्वेषण है। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा शिक्षण अन्वेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में का भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन सेकंड में का शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या ऑप्शन 4 रहेगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट में का कक्षा 10 तक की परीक्षा ऐच्छिक हो, या ऑप्शन सेकंड है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, या ऑप्शन थर्ड है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना, या ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 10 तक की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट में का कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, या ऑप्शन सेकंड है विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या ऑप्शन थर्ड है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या ऑप्शन 4 है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है और क्यों मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में का बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या ऑप्शन सेकंड है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या ऑप्शन थर्ड है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या ऑप्शन 4 है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन 30 को डिस्कस करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों में निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में का वीडियो अनुरूपण के द्वारा छात्रों को पढ़ाना प्राथमिक स्तर पे, ऑप्शन सेकंड में का प्रदर्शन के द्वारा छात्रों को पढ़ाना, या ऑप्शन थर्ड है का स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ऑप्शन 4 है का उपयुक्त कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी कि छात्र जितना ज्यादा चीजों को खुद करके सीखते हैं छात्र उतना बेहतर तरीके से सीखते हैं और चीजों को लंबे समय तक धारण भी कर पाते हैं, याद भी कर पाते हैं और आसानी से भूलते भी नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग
8 2011 के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग, मैथ या फिर ईवीएस से संबंधित।